चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं x-2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा या फिर इसका रूट्स क्या होगा? तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू एक ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। आप अगर x में x की अगर 2 पुट करते हो तो 2 माइनस 2 0 मिल रहा है आपको। अब आप बताइए 2 के अलावा ऐसी और कोई वैल्यू है क्या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? ऐसी और कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही रूट्स होगा, वो है x इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे बोलता आपसे कि x-2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है x-2, इसकी वैल्यूज आपको 0 से बड़ी मिलना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू मिलना चाहिए। तो x की किन वैल्यूज के लिए, किन रियल वैल्यूज के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमें ये सोचना है। x इज इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 0 मिलेगा, लेकिन हमें 0 के इक्वल नहीं चाहिए, तो हमें 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए। इसका मतलब x की जगह हम 2 से बड़ी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो आप x की जगह मान लो 3 पुट करते हो तो 3 माइनस 2 1 मिलेगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना। अगर x की जगह आप 4 पुट करते हो तो 4 माइनस 2 2 मिलेगा, वो भी पॉजिटिव है। 5 पुट करोगे तो भी 3 मिलेगा, वही पॉजिटिव है। मतलब आप 2 से बड़ी कोई वैल्यू, इवन 2.1 भी रख सकते हैं। 2.1 रखोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हम एक बार ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरवल की। इंटरवल्स, अब देखिए मैं कोई दो नंबर्स ले रहा हूँ a एंड b विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b दोनों कैसे रियल नंबर्स हैं, एंड a लेस देन b। मैं हर जगह क्या लूंगा, a लेस देन b लूंगा, b ग्रेटर देन a है। तो सबसे पहले बात करें अगर इसमें इंटरवल में, सबसे हम पहले बोल रहे हैं क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल ले लेते हैं पहले। ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो a और b हैं, मैं क्या बोला था, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a लेस देन b। तो अगर a और b के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, सपोज वो नंबर्स x हैं जो a और b के बीच में लाई कर रहे हैं, और जिसमें ये a और b पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। क्या बोला मैंने कि a और b ये रियल नंबर्स हैं, तो a और b के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तो हमें उन नंबर्स को लेना है जो a और b के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें a और b पॉइंट इंक्लूड नहीं है। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो देखिए कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरी रियल नंबर लाइन हो गई, इधर कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी होगा। ओके, ये जो पॉइंट है ये ए होगा यहाँ कहीं, और ये पॉइंट कहीं बी है, क्योंकि मैंने लिया बी ग्रेटर देन ए लिया हुआ है, तो बी राइट साइड में होगा ए के। ठीक है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो इस बात का बहुत ध्यान से समझिएगा कि ए और बी पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो इसके ऊपर मैं ऐसा सर्कल बना देता हूँ। सर्कल का मतलब होगा कि डॉट ए और डॉट बी जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है। ए और बी के बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड है, तो इसको मैं ऐसा डार्क कर देता हूँ। समझ गए आप? यानी ए और बी के बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड है, जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है। अब इसको नोटेशन में कैसा लिखेंगे, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखिए। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, या तो मैं ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखूं a टू b। अब यहाँ ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। मैंने यहाँ पर लिखा है स्मॉल ब्रैकेट में a टू b। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो a से b के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन a और b इंक्लूड नहीं है। ए से लेके बीच तक के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे, जिसमें ए और बी पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। या फिर इसको सिंबॉलिकली हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू, ये इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट उल्टा लगा के। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कहीं इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि x 2 और 3 के बीच, 2 और 5 के बीच में लाई कर रहा है सपोज। ठीक है, तो इसको कैसा लिखेंगे, देखिए ये मेरी नंबर लाइन हो गई, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट 2 होगा, और ये पॉइंट क्या है, मेरा 5 है, 5 राइट साइड में होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 और 5 पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो मैंने इस पर सर्कल बना दिया,
और 2 से 5 के बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड है, इसको डार्क कर दिया। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, ये 2 पॉइंट था हमारा, 2 to 5 ऐसे। या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू, इस तरह से लिख सकते हैं 2 to 5, मतलब 2 के जस्ट बाद वाला पॉइंट 2.0001 भी इंक्लूड है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से 5 के जस्ट पहले वाला पॉइंट 4.99999 है ना, वो भी इंक्लूड होगा लेकिन डॉट जो 5 वाला पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, अगले इसकी बात करते हैं, क्लोज इंटरवल। सेकंड पॉइंट कि क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट थे, एक्सट्रीम पॉइंट थे जो, वो इसमें इंक्लूड हो रहे होंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इस तरह से, जो एक्स है वो ए और बी के बीच में तो लाई कर ही रहा है, लेकिन ए और बी पॉइंट भी इंक्लूड है, तो यहाँ मैंने साथ में इक्वल टू भी लगा दिया। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ऐसा कुछ, ये माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर कहीं प्लस इन्फिनिटी होगा, ये मेरा ए पॉइंट आ गया और यहाँ कहीं ये बी पॉइंट है। अब क्योंकि इसमें ए और बी पॉइंट इंक्लूडेड है, तो मैं इसको क्या करूंगा, जो सर्कल मैं बना रहा था अभी तक, उस सर्कल को फिल कर दूंगा। इस सर्कल को फिल करने का मतलब क्या हो गया कि ए और बी पॉइंट इंक्लूडेड है, और ए से बी के बीच के सारे पॉइंट इंक्लूडेड हैं, तो इसको मैंने डार्क कर दिया। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए टू बी। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ए टू बी। इस ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है, जो बाउंड्रीज है ए और बी, वो भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो x है वो कहाँ से का लाई कर रहा है, 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर कहीं प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये पॉइंट क्या है 2, और यहाँ कहीं 3 है, और 2 और 3 इसमें क्या है, इंक्लूड है, तो इसको हमने ऐसा सर्कल बना के डार्क कर दिया। 2 और 3 दोनों ही पॉइंट इंक्लूड है, और बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड है, तो इसको भी डार्क कर दिया। फिर क्या लिखेंगे हम इसको, सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे, देखिए, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 to 5, 5 था यहाँ पर, सॉरी ये 5 है, तो 2 to 5, इसमें 2 और 5 दोनों ही पॉइंट इंक्लूड है, तो ये क्या हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। अगले आते हैं, थर्ड इंटरवल है हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन, सेमी ओपन बोल रहे हैं या फिर सेमी क्लोज, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओके, सेमी ओपन है, सेमी क्लोज इंटरवल। अब जैसा नाम से समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वन साइडेड ओपन होगा, वन साइड क्लोज होगा, तो यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है, जो एक्स है वो ए से बी के बीच में लाई कर रहा है जिसमें ए इंक्लूड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स जो ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, इसमें ए इंक्लूड नहीं है, इधर से बी इंक्लूड है। इसको बोलते हैं राइट लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको अगर नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी है, ये कहीं प्लस इन्फिनिटी है, ये पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, यहाँ कहीं बी होगा। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ बना लेते हैं, ये कहीं माइनस इन्फिनिटी आएगा, राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी होगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ पर बी होगा। अब आप देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट इंक्लूड है, ये मैंने पहले दोनों जगह सर्कल बनाया, क्योंकि ए पॉइंट इंक्लूड है तो ए को क्या किया मैंने, इसको डार्क कर दिया। बी इंक्लूड नहीं है तो बी के ऊपर सर्कल रहने दिया। ओके, यहाँ पर देखिए, बी पॉइंट इंक्लूड है तो बी को मैंने सर्कल को डार्क कर दिया, ए पे सर्कल रहने दिया, और बीच के सारे पॉइंट। तो इसको कैसे लिखेंगे आप सिंबॉलिकली, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, तो ये ए पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और बी पर ये ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ऐसा, इसका मतलब है कि ए पॉइंट इंक्लूड है और बी पॉइंट इंक्लूड नहीं है। या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंक्लूड है और बी इंक्लूड नहीं है, तो बी पर ये स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से उल्टा लगा दिया। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर देखिए, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या ए इंक्लूड नहीं है तो ए ओपन ब्रैकेट से स्टार्ट होगा,
बी क्लोज हो जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है। समझ गए? एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, सपोज 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें यहाँ पर 2 इंक्लूड है। इस वाले केस में हम ये ले लेते हैं कि एक्स 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें 5 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। अब इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ 0.2 होगा, यहाँ 0.5 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी आएगा, ये 0.2 हो गया, ये 0.5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि 2 इंक्लूड है तो 2 को मैंने डार्क कर दिया, 5 इंक्लूड नहीं है, 5 को सर्कल बना दिया, ये फिल कर दिया। यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं है तो सर्कल, 5 इंक्लूड है तो इस सर्कल को डार्क कर दिया, और इसके बीच के सारे पॉइंट इंक्लूडेड है। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे अब, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स बिलोंग्स टू 2 to 5, तो ये 2 से 5 ओपन इंटरवल में। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 2 to 5, इस तरह का ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू 2 to 5, ये 2 ओपन इंटरवल से स्टार्ट हो रहा है और ये 5 पे क्लोज हो रहा है। या फिर x बिलोंग्स टू 2 to 5, 5 क्लोज। ठीक है, तो ये 3 तरह के इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा, है ना, ये x लाइज बिटवीन a to b था, है ना। ठीक है, ये a to b, x a से b के बीच में लाई कर रहा है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, है ना, कुछ रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं जो इनइक्वलिटीज बेस होते हैं। देखिए सबसे पहला, अगर मैं आपसे बोलूं कि a ग्रेटर देन b है, सब रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, a ग्रेटर देन b है एंड b ग्रेटर देन c है। क्या बोला, a ग्रेटर देन b है एंड b ग्रेटर देन c है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या, कि a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? या फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि a लेस देन b है एंड b लेस देन c है, तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि क्या होगा, ए और सी में अगर रिलेट करने की कोशिश करें तो ए जो होगा वो सी से छोटा होगा। ठीक है ना, तो ये आपको पता ही है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए लेस देन बी है या फिर ए ग्रेटर देन बी है, और अगर इसमें मैं माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, या किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस से ये हो जाएगा माइनस बी। अब यहाँ हम बोल रहे थे कि ए लेस देन बी है, तो क्या माइनस ए भी माइनस बी से लेस देन होगा? यहाँ साइन क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस ए ग्रेटर हो जाएगा माइनस बी से। यहाँ मैं बोल रहा था ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस से लेस देन माइनस बी हो जाएगा। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपसे बोलूं 2 लेस देन 5 है, तो अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, -5 -2 -5 से छोटा है क्या? -2 तो ग्रेटर है ना -5 से, जीरो के जितना नियरेस्ट जाएंगे वो नंबर उतना ही बड़ा मिलता जाएगा हमें। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वेशन रिवर्स हो गया। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज मैंने आपसे बोला कि 10 10 ग्रेटर देन 6 है, ठीक है, अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो -10 और ये -6 हो गया। अब क्या हो गया, -10 लेस देन -6 हो गया ना, तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा आप, जब कभी भी इन इक्वेशन में क्या करते हैं, हम किसी माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, या फिर किसी नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूँ
ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी है। ठीक है, क्या बोला, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी है। ये ए बी सी डी सभी क्या है, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या होगा, ए प्लस सी ऑलवेज लेस देन बी प्लस डी। एक तो ये रिजल्ट मिलेगा, मुझे ध्यान रखना है। यहाँ से एक रिजल्ट और मिलता है कि ए माइनस डी इज लेस देन बी माइनस सी। देखिए समझिए इसको, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ए लेस देन बी है, मैंने बोला 2 लेस देन 5, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ मैं बोल देता हूँ 8 लेस देन 11, ये सी है और ये डी हो गया। ठीक, अब मैं आपसे बोला था ए प्लस सी यानी 2 प्लस 8, तो ये आ गया 2 प्लस 8, और फिर इधर था बी प्लस डी यानी 5 प्लस 11, 5 प्लस 11। अब इसमें आप जरा देखिए क्या रिलेशन आ रहा है, 2 प्लस 8 कितना हो गया, ये 10, 8 प्लस 5 11 प्लस 5 कितना हो गया, 16। और 16 ग्रेटर देन है कि नहीं 8 से। यहाँ मैं बोला था 2 लेस देन 5, 8 लेस देन 11, तो ए प्लस सी, यहाँ पर ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी, तो लेस देन ही आ रहा है ना, ये तो ट्रू है ये रिजल्ट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं, दूसरा वाला इसका पार्ट। यहाँ मैं बोला था ए माइनस डी, तो ए कितना था 2 और डी कितना 11, तो ए माइनस डी दैट इज 2 माइनस 11। ठीक, फिर क्या था बी माइनस सी यानी 5 माइनस 8, तो देखिए 2 माइनस 11 कितना आ गया, -9, 5 माइनस 8 कितना आ गया, -3। अब -9 लेस देन -3, बिल्कुल सही है, -9 लेस देन -3 होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिजल्ट जो हमारा था ए माइनस डी लेस देन बी माइनस सी, ये ट्रू है। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर अगले रिजल्ट पे आते हैं। चलिए, फोर्थ पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए लेस देन बी है, ठीक है, देन ए रेस टू द पावर आर इज लेस देन बी रेस टू द पावर आर होगा इफ आर ग्रेटर देन 0 हो, अगर आर पॉजिटिव हो। ए रेस टू द पावर आर ग्रेटर देन बी रेस टू द पावर आर हो जाएगा अगर कैसा हो, आर लेस देन 0 हो। यहाँ क्या लिया था, ए लेस देन बी, तो उस केस में अगर मैं आर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो साइन ऑफ एन इक्वेशन सेम रहेगा, लेकिन अगर आर को नेगेटिव ले रहा हूँ तो साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज हो जाएगा, है ना। देखिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू ले लेता हूँ 4 एंड 5, 4 लेस देन 5, ये ए और बी की वैल्यू है। अब मैं फॉर आर इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0, आर इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 4 रेस टू द पावर 2 और यहाँ आएगा 5 रेस टू द पावर 2। अब मुझे यहाँ चेक करना है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटीज क्या आएगा, तो 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 और 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 16 लेस देन 25 यानी 4 स्क्वायर लेस देन 5 स्क्वायर होगा। तो जो साइन ऑफ इनइक्वेशन है उस पर कोई चेंज नहीं है। अब अगर मैं क्या करूं, फॉर आर इज इक्वल टू क्या लेता हूं मैं, -2 ले लेता हूं विच इज लेस देन 0। आर की जगह -2 ले रहा हूँ, तब क्या आएगा, ए और बी तो मैंने 4 और 5 भी लिया हुआ है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 4 रेस टू पावर -2 और यहाँ आ गया 5 रेस टू पावर -2। अब देखे जरा यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है, तो 4 रेस टू पावर -2 का मतलब ये 1/16 हो गया, और ये कितना हो गया 1/25, और 1/16 की वैल्यू कितनी होती है 0 पॉइंट, ये 1/16 जो आता है वो कितना होता है 0.0625, और 1/25 कितना होता है 0.04। ठीक है, तो आप देखिए ये 1/16 है यानी 0.06 0.04 से कैसा है, ग्रेटर है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा 1/16 ग्रेटर देन 1/25। आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे, 1/16 1/25 को कंपेयर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 25 आएगा या 16 आ जाएगा, तो 25 ग्रेटर देन 16 है, दैट इज 1/16 ग्रेटर देन 1/25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर हो गया। तो यहाँ हम क्या बोल रहे थे कि 4 लेस देन 5 है, तो यहाँ 4 रेस्ट पावर -2 ग्रेटर हो गया 5 रेस्ट पावर -2 से। तो जब मैंने आर को कैसा लिया है, नेगेटिव लिया है, तो यहाँ साइन ऑफ इनइक्वेशन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगले रिजल्ट पे आते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं a +1/a,
ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, फॉर ए ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ए के लिए। क्या बोला? a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, इसके लिए पॉजिटिव ए के लिए। एंड इक्विलिटी होल्ड्स, इक्विलिटी होल्ड्स फॉर a इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? आप देखिए 1, और यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी ये 2 के इक्वल कब आ रहा है? जबकि ए की वैल्यू 1 है। उसके अलावा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा 2 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। आप देखिए कुछ भी रख के देख लीजिए, मान लीजिए मैं 2 पुट करता हूँ ए की जगह, जो कि पॉजिटिव है। अगर 2 पुट करता हूँ, 2 प्लस 1/2, यानी कितना आ गया? 2.5 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करता हूँ, 5 प्लस 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी थी? 0.2, तो 5.2 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब हो गया आप कोई भी वैल्यू रखोगे, आप पॉजिटिव वैल्यू, तो ये इक्वेशन है हमेशा a प्लस 1/a कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक और रिजल्ट, a प्लस 1/a ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2 होगा फॉर a लेस देन 0। अगर a नेगेटिव है तो इसका जो सम है a प्लस 1/a का नंबर्स, उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा लेस देन -2 होगा। इक्वल टू -2 कब हो सकता है? एंड इक्विलिटी होल्ड्स फॉर a इज इक्वल टू -1। आप अगर एक ही जगह -1 पुट करते हैं, यहाँ -1, ये -1, तो -2 मिल जाएगा। यानी a इज इक्वल टू -1 पर a प्लस 1/a की वैल्यू -2 मिल रही है, लेकिन इसके अलावा कोई भी नेगेटिव नंबर्स लेते हैं तो हमेशा -2 से छोटा मिलेगा। जैसे आप अगर -2 रखते हैं, यहाँ -2 रखा, और ये कितना आ जाएगा? 1/2 नेगेटिव में, तो 1/2 यानी 0.5 आ गया, -2 और -0.5, तो -2.5 आएगा, विच इज लेस देन -2। अगर आप -5 पुट करते हैं, -5, और यहाँ कितना आएगा? -1/5, तो 1/5 की वैल्यू 0.2, तो यानी -5.2 की वैल्यू, -5.2 वैल्यू मिलेगी, जो कि -2 से छोटी होगी। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, फिर अगले पे आते हैं। चलिए अगला पॉइंट 7, स्क्वेयरिंग एंड इनइक्वलिटी। ठीक है ना? अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ किसी इक्वेशन का, तब क्या होगा? देखिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई नंबर a है विच इज लेस देन b, ठीक है ना, तो आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। ए होगा? नहीं, ये नहीं होगा, है ना। दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। कैसे, इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई 2 लेस देन 5 है, ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 स्क्वायर कितना मिलेगा? 4, और 5 स्क्वायर कितना मिलेगा? 25। तो 25 ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ से तो ये रिजल्ट सही आ रहा है। 2 लेस देन 5 है, तो 2 स्क्वायर लेस देन 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ ये -2 है, ये -5 है, तो -2 लेस देन -5 है क्या? नहीं है, ये तो ग्रेटर है, तो -2 ग्रेटर देन -5। तब क्या होगा? अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ तो देखिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो रहा है? -5 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। अब क्या हो रहा है? 25 ग्रेटर देन हो गया ना 4 से, इसका मतलब -5 का स्क्वायर ग्रेटर देन -2 है। तो जबकि यहाँ बोला था -2 ग्रेटर देन -5 है, जब -2 ग्रेटर देन -5 है, जबकि उसकी स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है, -2 का स्क्वायर लेस देन -5 का स्क्वायर हो जा रहा है। ओके, एक और चीज समझिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ बोलता -5, ठीक है, विच इज लेस देन 2, -5 2 से छोटा है। अब अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ तो देखिए -5 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर,
ठीक है ना। तो ये -5 का स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4। अब 25 ग्रेटर देन हो गया 4 से, तो -5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 स्क्वायर हो गया। यहाँ बोला था -5 लेस देन 2 है, जबकि -5 का स्क्वायर 2 से ग्रेटर है। ठीक है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि ये जो रिजल्ट लिखा था यह ए और बी की हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, ये केवल तब ट्रू है जबकि ए और बी की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। ओके, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि अगर मैं क्या लेता हूँ, मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी, मतलब ए और बी की अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ, देन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। तब ये रिजल्ट कैसा होगा, ट्रू होगा। समझे आप। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने यहाँ बोला -5, ठीक है, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैंने आप यहाँ से बोल दिया आपको 7, तो -5 7 से छोटा है। अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखूं तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगी और 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 ही होगी, तो ये ट्रू है, -5 लेस देन 7 हो गया। अब इस रिजल्ट की बात करें तो -5 का स्क्वायर 25 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, विच इज 49 लेस देन 25 लेस देन 49, तो ये रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब जब मॉडुलस वैल्यू लेंगे हम, मॉड ऑफ ए लेस देन मॉड ऑफ बी, है ना, देन ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा। एक चीज और समझते हैं, अगर मैं आपसे कहूं, ये तो मैं बात कर रहा था किसी दो नंबर को अगर मैं कंपेयर कर रहा था, अगर कोई दो रियल नंबर को कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी स्क्वायरिंग की बात की। अगर हम इंटरवल को कंपेयर करें, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि x जो है वो 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, अगर x 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बताइए आप। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 4 से 25 के बीच में। अगर x 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है तो एक्स स्क्वायर 4 से 25 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं भाई -2, जो x है वो -2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, अब आप अब आप क्या रिजल्ट कर इसका आंसर करेंगे, तब एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो आप बोलेंगे अभी भी तो 4 से 25 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा आंसर हमारा। आप अगर ध्यान दें तो -2 से 5 के बीच में, जब मैं -2 से 5 के बीच में जाता हूँ नंबर लाइन पे, ये हमारा -∞, यहाँ का एक +∞ है, तो जब मैं -2 से 5 की तरफ जाऊंगा तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी तो आएगा, -2 से 5 के बीच में, और जीरो की स्क्वायरिंग करेंगे तो जीरो मिलेगा, यानी मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो मैक्सिमम जो स्क्वायर वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 25। तब इस केस में जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 25 तक। समझ गए आप। इसी तरह से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ ये जो x है वो -5 से 2 के बीच में लाया करेगा, तब एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाया करेगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी ये क्या है, ये -∞, यहाँ कहीं +∞, यहाँ कहीं -5 आएगा, यहाँ पर कहीं 2 आएगा। अभी भी -5 से और -2 के बीच अगर जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे जीरो मिलेगा। इसका मतलब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो जीरो की स्क्वायरिंग करेंगे तो जीरो मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 2 का स्क्वायर 4, नहीं, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी -5 का स्क्वायर जो कि 25 होगा। तब इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो एक्स स्क्वायर है वो कहाँ से कहाँ लाया करेगा, 0 से 25 के बीच में। अब ये नहीं देखना हमें कि यहाँ पे नेगेटिव था, तो क्योंकि -5 का स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा तो पॉजिटिव ही ना। तो अगर x -2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है तो भी उसका रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 0 से 25 के बीच में लाई करेगा। x अगर -5 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो भी जो एक्स स्क्वायर है वो 0 से 25 के बीच में लाई करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नोट डाउन। अगला लिखिए, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल। अब अगर रेसिप्रोकल हो रहा है तो इनइक्विटीज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी दोनों कैसे पॉजिटिव हैं, मैंने क्या बोला कि बी ग्रेटर देन ए है और दोनों ही नंबर जीरो से बड़े हैं, तो ए और बी दोनों ही कैसे पॉजिटिव नंबर है। या फिर ऐसा भी ले सकता हूं मैं कि ए और बी दोनों ही कैसे हैं, जीरो से छोटे हैं, यानी ए और बी दोनों ही नेगेटिव नंबर है, बी ग्रेटर देन ए है बट ए एंड बी बोथ लेस देन जीरो। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा,
इस केस में अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, ए लेस देन बी है यहाँ पर, इस केस में अगर इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो जो 1/a है वो 1/b से कैसा होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ a लेस देन b था, तो यहाँ अगर मैं 1/a की बात करूँ तो 1/a 1/b से कैसा होगा, ग्रेटर होगा। अगर a लेस देन b है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने बोला कि भाई 2 और 5, 2 लेस देन 5 है, तो आप बोलोगे 1/2, तो ये आ गया 1/5। ठीक है, 2 लेस देन 5 है तो 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.5। और 1/5 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.2। ये 0.5 है, ये 0.2 है, तो 0.5 लेस देन 0.2 है क्या, नहीं है। तो 0.5 तो ग्रेटर देन हो गया ना 0.2 से, तो ये ग्रेटर हो गया, 1/2 ग्रेटर देन 1/5। समझ गए आप। इसी तरह अगर a लेस देन b है, तो देखिए a लेस देन b, कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर भी वही एग्जांपल ले सकते हैं। अब दोनों नेगेटिव में लेना है तो मैं ऐसा ले लेता हूँ, -5 लेस देन -2, -5 लेस देन -2 होगा। अब इस केस में कितना हो जाएगा, देखिए 1/5 विथ माइनस साइन, ये 1/2 विथ माइनस साइन। अब -1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.2, और 1/2 की वैल्यू कितनी, -0.5। ये आ गया 0 पॉइंट, ये नेगेटिव में कितना आ रहा है, 0.2, और ये नेगेटिव में कितना मिल जाएगा हमें, हमने क्या लिया था, a लेस देन b लिया था ना यहाँ पर। ठीक है, और ये कितना आ रहा है, 0.5। तो नंबर लाइन पे अगर हम जाएं, ये अगर मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पर कहीं 0 है, तो अगर मैं नंबर लाइन में चलूंगा तो ये मैं कितना मिलेगा, ये 0.2 मिलेगा यहाँ पर नेगेटिव में, यहाँ पर 0.2 मिलेगा, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या 0.2 ग्रेटर हो गया ना, तो ये नंबर जो है 0.2 ग्रेटर देन 0.5 हो गया नेगेटिव में। इसका मतलब -1/5 ग्रेटर देन -1/2 हो गया। समझ गए बात। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि इफ बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी हैव सेम साइन, if both side of inequality have same sign, then क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, साइन ऑफ इक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी, साइन ऑफ inequality, साइन ऑफ inequality गेट्स रिवर्स, साइन ऑफ inequality क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर inequality के दोनों ही साइड, if both side of inequality have same sign, यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉजिटिव थे, तो साइन ऑफ inequality क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, अब अगर क्या हो रहा है कि दोनों ही कैसे हैं, निगेटिव है, तो भी क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। ये दोनों नेगेटिव लिया था, तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर ही क्या था, -5 लेस देन -2 था, -1/5 ग्रेटर देन -1/2 हो जाएगा। हमारे दिमाग में क्या रहता है कि अगर हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, है ना, किसी भी नंबर्स को अगर रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो हमेशा चेंज नहीं होता, इस केस में चेंज हो रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं ऐसा लेता हूँ, एक और केस ले लेता हूँ कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपसे कि a लेस देन 0 लेस देन b, मतलब इसका मतलब क्या, a 0 से छोटा है यानी a नेगेटिव हो गया, और b क्या है, 0 से बड़ा है, b पॉजिटिव हो गया, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। अब क्या होगा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, a लेस देन 0, मैंने बोला -2 लेस देन 5, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ तो 1/2 मिलेगा, माइनस में ये 1/5 मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नेगेटिव नंबर होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होगा, तो -1/2 लेस देन 1/5 हो गया। तो क्या रिजल्ट निकला यहाँ से, इफ बोथ साइड ऑफ साइन ऑफ इनइक्वलिटी opposite sign, then sign of an equation does not change। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने दो नंबर्स को कंपेयर किया है, हमने बोला कि इफ a लेस देन b, ठीक है ना, तो 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, अगर साइन ऑफ एन इक्वेशन कैसा है, दोनों साइड कैसा है, सेम है तो। ठीक है,
और यहाँ अगर अपोजिट है तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हम दो नंबर्स को ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं। अब अगर हम किसी इंटरवल की बात करें तो क्या होगा, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज x बिलोंग्स टू ए बी, ये एक इंटरवल ले लिया हमने ए और बी। अगर x ए और बी के बीच में लाई कर रहा हो तब क्या होगा उस केस में, जो 1/x है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो जो 1/x है वो 1/b से 1/a के बीच में लाई करेगा इफ a and b have same sign। मतलब अगर ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों तो जो 1/x है वो 1/b से 1/a के बीच में लाई करेगा, अगर x a से b के बीच में लाई कर रहा है तो। इसी तरह से जो 1/x, अगर दोनों, अगर कैसे हो ए और बी अपोजिट साइन हो, ठीक है, तब जो 1/x होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो वो लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1/a। ये क्लोज इंटरवल में है तो 1/a भी क्लोज हो जाएगा, यूनियन 1/b से प्लस इन्फिनिटी तक। क्या कंडीशन है, इफ ए एंड बी हैव अपोजिट साइन। समझ गए, अगर ए और बी के अपोजिट साइन है तो जो 1/x है वो माइनस इन्फिनिटी से 1/a यूनियन 1/b से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। समझते हैं इसको। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं x जो है वो 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, अगर x 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, थोड़ा अगर इसको नंबर लाइन पे हम देखें तो यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 5 होगा। तो जो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू है, अगर मैं 1/2 की वैल्यू की बात करूं तो 1/2 की वैल्यू 0.5 मिलेगी, और 1/5 की वैल्यू की बात करूं तो 0.2 मिलेगा। यानी वो दोनों ही 2 के लेफ्ट साइड में आएंगे, छोटा वाला उससे भी छोटी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 1/2 कितना मिल रहा है 0.5, और 1/5 कितना मिल रहा है 0.2। तो 1/5, देखिए फिर से मैं आपसे ही बोल रहा हूँ कि ये 1/2 की वैल्यू कितने मिलेगी 0.5, और 1/5 कितना मिलेगा 0.2। तो इसका मतलब हो गया कि जो 1/x है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1/5 से 1/2 के बीच में। 1/5 की वैल्यू 0.2 थी और ये कितनी थी 0.5 थी, 0.2 छोटा होगा इसलिए इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। समझ में आ गया, अगर x 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है तो 1/x 1/5 से 1/2 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर मैंने जो a और b लिए वो सेम साइन लिए, दोनों को पॉजिटिव लिया है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कहाँ से 1/b से 1/a के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, अगर मैं अपोजिट साइन ले लूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू, मैंने लिया -2 से 5, अगर x -2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है तो इसको थोड़ा सा अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊं तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी होगा, ये -2 आ रहा है, यहाँ कहीं 5 आएगा। अब क्योंकि मुझे इसको रेसिप्रोकेट करना है, अब -2 से 5 के बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी आएगा, और 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ व्हेन x लाइज बिटवीन -2 से 0, इसमें 0 इंक्लूड नहीं करना है, एंड x लाइज बिटवीन 0 to 5, इसमें 5 को इंक्लूड कर ले रहे हैं हम, इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 0 पे वो डिफाइन ही नहीं होगा, 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब आप सोच के बताइए, जब मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा, ठीक है, पहले आप इस वाले पोर्शन को समझिए, अगर मैं 0 से 5 के बीच में जा रहा हूं तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 0.2 हो जाएगा। जैसे से 5 से मैं 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, मैंने लिया 5, तो उसकी वैल्यू 1/5 में, उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1/5 मिलेगी जो कि 0.2 मिल रही है। मैं 4 की तरफ आया, 1/4 0.25, 3 पे आया 1/3 0.33, फिर 2 पे आ गया 1/2 0.5, फिर 1 पे आ जाऊंगा तो 1/1 1। मतलब हो क्या रहा, वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। मैं 5 से 0 की तरफ आ रहा हूँ तो वैल्यू इंक्रीज हो, उसकी रेसिप्रोकल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 1 से और पहले आऊंगा, यानी 1/2 पे 0.5 पे आऊंगा, तो 1/2 पे 1/x की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, तो यानी 2 मिल गई। 1/3 पे यानी 0.33 पे 3 मिल जाएगी। तो जैसे जैसे मैं 0 के क्लोज आता जा रहा हूँ वैल्यू मुझे बड़ी मिलती चली जाएगी। समझ में आया, 5 पे वैल्यू 0.2 मिल रही थी, जैसे जैसे मैं 0 के क्लोज आ रहा हूँ तो 1/x की वैल्यू
बड़ी होती जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी वो। इसका मतलब 1/5 से इंफिनिटी की तरफ जाएगी इसकी वैल्यू। तो जब x 0 से 5 के बीच में लाया कर रहा है, तो इस केस में 1/x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? ये जाएगी 1/5 से, जिसमें 1/5 इंक्लूड होगा, 1/5 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये 1/5 से इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू अप्रोच करेगी। अब आप यहाँ पर आइए, इसी तरह जब मैं -2 से 0 की तरफ अप्रोच करूंगा नेगेटिव साइड, 0 के जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वही तो नेगेटिव नंबर होगा। जब मैं -2 से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, मतलब वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, तो जो 1/x की वैल्यू वो कम होती जाएगी, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। समझ में आ रही है? जैसे जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, ये -2 है, x की वैल्यू को मैं 0 की तरफ अप्रोच करवा रहा हूँ, तो जो 1/x की वैल्यू वो इन्फिनिटी में बढ़ती चली जाएगी। तो 1/2 -2 की जो वैल्यू रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा? -1/2 आएगा। तो इस केस में 1/x जो आएगा वो कहाँ से कहाँ आएगा? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक पहुंचेगी? -1/2 तक। समझ में आया? इन दोनों को क्लब करके अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 1/x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन, जिसमें ये 1/2 इंक्लूड होगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ठीक है ना। यूनियन कहाँ से कहाँ तक? 1/5 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब आप देखिए यहाँ पर यही तो बोला हुआ था हमने। क्या बोला था कि अगर ए और बी अगर अपोजिट साइन है, ए और बी के अपोजिट साइन है, मैंने यहाँ पर ए की -2 लिया, तो बी की क्या लिया था? मैंने 5 लिया था। तो जो 1/x है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? माइनस इन्फिनिटी से 1/a। तो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पर ए कितना था? -2 था, माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 1/b से इन्फिनिटी। बी की वैल्यू कितनी थी? 5, तो 1/5 से इन्फिनिटी। समझ गया? तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है, नोट कीजिए इसे। हो गया? चलिए एक बार मैं बता देता हूँ मैं इसको। मैंने यहाँ बोला था कि अगर ए और बी, एक्स बिलोंग्स टू ए और बी है, तब क्या होगा? अगर ए और बी हैव सेम साइन, तो जो 1/x की वैल्यू 1/b से 1/a के बीच में लाई करेगी। और अगर ए और बी के अपोजिट साइन है, तो ये 1/x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1/a और 1/b से इन्फिनिटी की तरफ लाई करेगी, ठीक है ना, इस बीच में लाई करेगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था आपको कि अगर एक्स मैं 2 से 5 के बीच में ले रहा हूँ, एक्स के लिए एक्स बिलोंग्स टू 2 to 5, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जो 1/x होगा, अब देखो एक्स जब 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो 1/x यानी अगर मैं 1/2 करता हूँ तो 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 हो जाएगी, और 1/5 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी। तो जो 1/5 है, दैट इज 0.2, वो 0.5 से छोटा होगा ना, तो छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। तो ये कहाँ से आ गया? 1/5 से 1/2 के बीच में लाई करेगा, क्या? 1/x, ठीक है। तो जब x 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो 1/x 1/5 1/2 के बीच में लाई करेगा। ओके, तो इसको हमने रेसिप्रोकेट किया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है क्या, कि जब x a से b के बीच में लाई करेगा, तो 1/x 1/b से 1/a, 1/a से 1/b नहीं लेना है हमें, 1/b से 1/a के बीच में लाई करेगा। कब? जबकि दोनों के साइन सेम हो। अगर दोनों नेगेटिव होगा तभी भी ऐसा ही होगा। दूसरे केस पे आते हैं, जब दोनों के साइन डिफरेंट थे। यहाँ पर मैंने ए को क्या ले लिया? नेगेटिव, और बी को मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था, यहाँ पर जब अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, ये -2 हो गया, ये 5 हो गया, इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 आएगा। और 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है। अगर 0 का रेसिप्रोकल तो पॉसिबल नहीं है ना, 1/0 कैसा होगा? डिफाइन ही नहीं है वो। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैंने -2 से 0, और दूसरा क्या लिया मैंने? 0 से लेके 5, जिसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया है। -2 इंक्लूड है, -2 से 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे 0 से 5 की तरफ। तो जब मैं -2 से 0 की तरफ जा रहा हूँ, तो आप समझिएगा ध्यान से, -2 से 0 की तरफ ले रहा हूँ। तो जैसे जैसे -2 से मैं 0 की तरफ अप्रोच करूंगा, तो जस्ट 0 से थोड़ा सा भी अगर लेफ्ट साइड में होगा, तो नंबर मुझे नेगेटिव मिलना चालू हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब है जितना 0 के क्लोज जा रहा हूँ मैं, है ना, यानी x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, 1/x की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, इन्फिनिटी की, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। जैसे -2 था, यहाँ -1 पे जाऊंगा, तो -1 पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1/x की -1 मिलेगी। और क्लोज जाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं x को क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ, 1/x की वैल्यू डिक्रीज होती है। अरे 0 के जितना नियरेस्ट जाऊंगा, 1/x की वैल्यू उतनी ही बड़ी मिलेगी नेगेटिव में। तो इसका मतलब जब -2 से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, तो जो 1/x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1/2 की तरफ अप्रोच करेगी, ठीक है। इसी तरह से जब x 0 से 5 की तरफ ले रहा हूँ, 0 से 5 के बीच में लाई कर रहा है अगर x, अब मैं क्या करता हूँ? अगर देखिए, अगर मैं यहाँ से 0 की तरह अप्रोच करता हूँ 5 से, तो मैं x की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूँ ना। x की वैल्यू डिक्रीज करूंगा, तो 1/x की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। और जैसे जैसे मैं 0 के क्लोज जाऊंगा, जितना 0 के नियरेस्ट जाऊंगा,
जीरो के राइट साइड में जैसे ही हूँ तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलना चालू हो जाएगी, तो जीरो के जितना क्लोज जाऊंगा उतनी ही बड़ी वैल्यू मुझे मिलती चली जाएगी। तो जब एक्स 0 से 5 के बीच में लाई करेगा तो 1/x की वैल्यू 1/5 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, बहुत बड़ी मिलती चली जाएगी। ओके, इन दोनों को क्लब करके लिख दिया मैंने कि 1/x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 1/5 से +इन्फिनिटी। ओके, तो आप इतना इसको रिवाइज करके आइए बहुत अच्छे से, है ना। इन पे कुछ अपने मन से आप कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं, उसको सॉल्व कीजिए, इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए, सोचिए, और इन सारे कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, है ना। इन सब की जरूरत पड़ती रहेगी आगे, इसीलिए अभी हम डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर बाद में हम वापस आके सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तो कल की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही। ठीक, थैंक यू।